Hello everyone, welcome to our channel. Chapter 2 of Story Reborn of a Pure Soul. चैप्टर 2 ईशानी का मुंबई छोड़कर जाना और दादाजी की कड़वी बातें। उसके दिल में उनके लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं बची सिवाय गुस्से और नफ़रत की। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और दो ओल्ड कपल अंदर आए। दोनों देखने में 70 से 80 साल के लग रहे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ साफ नज़र आ रही थी। ये दोनों कोई और नहीं, ईशानी के दादा और दादी माँ थे। दोनों पूरी फैमिली में उससे प्यार करते थे। दादाजी रविकांत मेहरा, उम्र 75 साल, उन्होंने ही मेहरा कॉरपोरेशन की नींव रखी थी। दादी माँ प्रभा मेहरा, उम्र 72 साल। इन दोनों ने छोड़कर वह बाकी कोई भी कभी उसकी फ़िक्र तक नहीं करता था। अपने दादाजी और दादी माँ को देखकर ईशानी की कठोर आंखों में नमी आ गई। दादी और दादा उसके पास आ गए। कैसी हो मेरी बच्ची? ईशानी को देखकर प्रभा जी के आंखों में आंसू आ गए। ईशानी छोटी सी स्माइल करके बोली, ठीक हूँ दादी माँ, आप रोइए मत। दादाजी ईशानी के पास आए, उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, मुझे माफ़ कर देना बेटा, आपने आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। दादाजी दिल में अपनी पोती की ऐसी हालत देखकर दर्द हो रहा था। वो तो उसे यहाँ खुशियाँ देने लाए थे, पर उनकी प्यारी बच्ची को किसी का प्यार नहीं मिला। ये सब हमारी गलती है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए तुम दर्द में हो मेरी बच्ची। दादी माँ ने रोते हुए कहा, आप ज़्यादा मत सोचिए दादी माँ, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसे और मत बिगाड़िए। ईशानी इनकी हाथ को प्यार से सहलाते हुए बोली, डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है बच्चा, कल हम तुम्हें घर ले जाएंगे। दादाजी उसके सिर को सहलाते हुए बोले। घर का नाम सुनकर ईशानी की आंखों में फिर से अपनी अतीत घूमने लगा तो उसकी आंखों में नफ़रत उतर आया, पर वो अपने आप को संभाल लिया और उन दोनों को देखते हुए बोली, दादाजी दादी माँ, क्या आप मेरी बातें मानेंगे प्लीज़? ईशानी ने रिक्वेस्टिंग टोन में बोला तो दादाजी बोले, हाँ बच्ची बोलो, तुम्हें जो भी चाहते हो हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने की। मुझे दिल्ली जाना है, मैं वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे रोकना मत। उसने उम्मीद भरी आंखों से उन दोनों की तरफ देखकर कहा। दादाजी और दादी माँ को रोना आ गया। दोनों ही उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, पर वो जानते थे अगर वो यहाँ रुकी तो उसे हर दिन दर्द और बेइज्जती सहना होगा। ठीक है, तुम कब जाना चाहते हो? दादी माँ ने कंधे रुंधे हुए गले के साथ पूछा। कल मैं डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ से चली जाऊँगी, प्लीज़ दादाजी आप बस मेरे स्कूल के ट्रांसफ़र पेपर रेडी करवा दीजिए। ईशानी ने शांत भाव से कहा। दादाजी कुछ कहना चाहते हैं, उसे रोकना चाहते थे, पर वो मजबूर थे। वो नहीं चाहते थे उनकी पोती यहाँ रहकर और बर्दाश्त करें। ठीक है, मैं आज तुम्हारी सारा सामान पैक करवा दूंगा। दादाजी ने प्यार से उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा। तो इस पर ईशानी बोली, नहीं दादाजी, मुझे कुछ भी सामान नहीं चाहिए, आप बस मेरा बैग जो मैं अनाथ आश्रम से आते वक्त लेकर आई थी और मेरे डॉक्यूमेंट्स ले आना। उसकी बात सुन दादाजी समझ गए कि ईशानी उस घर से कुछ भी नहीं लेना चाहती है। उनकी दिल में एक टीस सी उड़ी। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर चले गए। उनके जाने के बाद ईशानी अपनी सुनी आँखों से स्वेलिंग को घूरने लगी। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उनमें सिर्फ अंधेरा हो जिसने कुछ भी झांक ना सके। सुबह के करीब 10 बजे दादाजी और दादी माँ ईशानी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए उसके ट्रांसफ़र पेपर भी ले आए। थोड़ी देर बाद ईशानी कार में बैठकर मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकल गई। आज उसकी इस मुंबई वहीं उसकी जाने के बाद दादाजी और दादी माँ मन मार कर घर के लिए निकल गए। आधे घंटे बाद वो मेहरा मेंशन में पहुंच गए, जो बहुत खूबसूरत था। जैसे ही वो हॉल में आए तो उनकी नज़र लिविंग हॉल में पड़ी, जहां उनका पूरा फैमिली खुद की छोटी सी बच्ची को दर्द देकर यहाँ सुकून से बैठे थे। दादाजी की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था, पर वो बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ जाने लगे। तभी एक आवाज़ आई, रुकिए पापा, आप तो हॉस्पिटल गए थे ना, आज उस लड़की को डिस्चार्ज मिलने वाला था, तो कहाँ है वो? दादाजी और दादी माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो ये उनका बेटा था। फैमिली इंडस्ट्रीशंस सुकेत मेहरा, उम्र 53 साल, मेहरा कॉरपोरेशन के CEO।
आरती मेहरा उम्र 50 साल, वो बहुत कम एज की लग रही थी। उनका सबसे बड़ा बेटा समीर मेहरा उम्र 26 साल, दिखने में हैंडसम और मेहरा कॉर्पोरेशन के एमडी। दर्शित मेहरा या एक सिंगर है, उम्र 23 वर्ष, बहुत ज़्यादा हैंडसम, लाखों में फ़ैन्स हैं इनके। रिहान मेहरा और अयान मेहरा, ये दोनों ट्विन्स हैं, उम्र 19। ये दोनों अभी कॉलेज में हैं। ये दोनों भी दिखने में अपने भाइयों की तरह हैंडसम हैं, पर दोनों ट्विन्स होने के बावजूद भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। प्रिया मेहरा जो हॉस्पिटल में बदल गई थी, उम्र 18 साल, दिखने में अच्छी है पर ईशानी के आगे कुछ भी नहीं, इसलिए हमेशा उससे जलती रहती। अब चलते हैं कहानी पर। उनकी बात सुनकर दादाजी गुस्से से उन्हें घूर कर देख कर बोले, तुम्हें मेरी पोती की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ भी है ठीक है। और हाँ, आइंदा से मेरी पोती के नाम अपने ज़ुबान में मत लाना। तुम लोग माँ बाप के नाम पर कलंक हो, जो अपनी बच्ची को दर्द देकर किसी पराई बच्ची के ऊपर प्यार लुटाते हो। उनकी बात सुनकर आरती जी जो सोफ़े पर बैठी थी उठकर बोली, पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप भूल गए हैं प्रिया भी आपकी पोती है। उनकी बात सुनकर दादाजी गुस्से से बोले, मेरी सिर्फ़ एक ही पोती है और वो ईशानी, मेरी कोई दूसरी पोती नहीं है। मैं तुम लोगों के जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो खुद के खून को छोड़कर किसी दूसरे के बच्चे, दूसरे के खून को अपना मान लूँ। तभी समीर बोला, दादाजी आप भूल गए हैं कि आपकी पोती ईशानी ने कुछ दिन पहले कैसे नीतू को सीढ़ियों से धक्का दिया था। दादाजी उसकी तरफ देखकर बोले, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम उसके भाई होकर भी किसी और का साथ दिया। मेरी बच्ची हमेशा सिर्फ प्यार के लिए तरसती रही, पर तुमसे से क्या, किसी ने इन सालों में उसे प्यार से बात तक नहीं किया। तुम जैसे माँ बाप भाई होने का अच्छा तो वो अनाथ बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दे। एट लास्ट उसे किसी की ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे, रोज़ रोज़ बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ेगी, किसी के आगे प्यार की भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम लोगों को तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया, खुद की गलती से मेरी बच्ची को दर दर के ठोकर खाने के लिए छोड़कर किसी और के बच्चे को उठाकर इस परिवार की प्रिंसेस की जगह दे दिया, जो कभी उसका हाथ जिसका था ही नहीं। जब वो लौट कर आई तो मुझे लगा अब तो कम से कम मेरी पोती को दुख नहीं सहना पड़ेगा, पर तुम सब ने उसे दर्द और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। तुम उसके अपने बर्ताव कर रहे हो। अपनी इस गलती से उठाई बेटी और दूसरे की बातें सुनकर तुम लोगों ने उन पर भरोसा किया, पर मेरी बच्ची कहती रही उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। अपने दादाजी की इतनी कठोर बात सुनकर सबको अब थोड़ा बुरा महसूस हो रहा था। तभी रिहान ने दादाजी को, आप प्रिया को दोष क्यों दे रहे हैं? ऐसे भी ईशानी को यहाँ किसी बात की कमी नहीं थी, ठीक ही तो थी, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, सब कुछ मिलता था। उसका साथ देते हुए आयान बोला, हाँ दादाजी, उसे कोई परेशानी नहीं थी यहाँ, और प्रिया हमारी बहन, चाहे वो हमारी सगी बहन हो या नहीं, पर वो हमारे साथ बचपन से रही है, उसे क्या ज़रूरत है जो वो ईशानी के बारे में झूठ बोलेगी। दादाजी बातें सुनकर प्रिया को बहुत अपमान के लिए गुस्सा और नफ़रत और भी बढ़ रही थी। वो इस फैमिली की प्रिंसेस थी, पर ईशानी की वजह से उसे गोद ली हुई बेटी कहा जा रहा था। उसकी वजह वो सिर्फ ईशानी को मानती थी। गुस्से में उस मुठिया कसी, पर अपने भाइयों की बात सुनकर प्रिया खुश हो रही थी। उसे बस किसी की कीमत पर ईशानी को इस घर से बाहर फेंकना था। इन सब में बस दर्शित ही चुप था। दर्शित भले ही अपने इमोशन को शो नहीं करता हो, पर उसे ईशानी अच्छी लगती थी। दादाजी को उन सब की बातें सुनकर और भी गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी लाल आँखों से उन सब को देखा और बोले, कौन सा अच्छा खाना, कौन सा अच्छा कपड़ा, वो कपड़ा जो किसी और का पहना हुआ पुराना कपड़ा जो उसके साइज़ के नहीं थे, या जो खाना जो साथ तुम लोगों की वजह से उसको फ्री में ताना मिलता था, जिसके बारे में बात कर रहे हो तुम सब? उनकी बात सुन सब शौक थे, खास कर चारों भाई तो सबसे ज़्यादा शौक में थे। उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि ईशानी किस रूम में रह रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। अब उन्हें थोड़ा गिल्ट फील होने लगा था। अपने मॉम, डैड और भाइयों की एक्सप्रेशन देखकर अब प्रिया को डर लगने लगा कि कहीं अब सब ईशानी के साइड ना हो जाएं। इसलिए उसने नाटक करते हुए कहा, दादाजी आप मुझ पर गुस्सा हैं तो मुझे डांट लीजिए, पर मॉम, डैड और भाइयों की इसमें कोई गलती नहीं। आखिरकार वो अपनी
बायोलॉजिकल पोती और मैं तो बस एक गोद ली बेटी हूँ। उसने ये सब कैसे कहा जैसे वो कितनी दयनीय स्थिति में हो। प्रिया की बात सुनकर अब सबको फिर से प्रिया की चिंता होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुख में हो। उसे देखकर सुकेत जी, आरती जी के साथ चारों भाइयों को भी एहसास हुआ कि दादाजी के शब्द कठोर हैं। वो उसे संभालना चाहते थे। आखिरकार बचपन से वो उन सब की प्रिंसेस रही है, उन सब की प्रोटेक्शन से बड़ी हुई है, तो उसे दादाजी की बात सुनकर दुख तो होता ही है। तभी दादी माँ ने गुस्से में प्रिया से कहा, बस करो अपना यह नाटक, इस घटिया मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो। वैसे भी अब तुम सिर्फ खुशी इस हॉस्पिटल से उठाई हुई बेटी को जितना चाहे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सकते हो। अब तुम सब आराम से अपनी खुद की बेटी की जगह इस गोद ली हुई घटिया बेटी को दे सकते हो। क्यों? अब ईशानी इस घर में शायद कभी वापस नहीं आएगी। चली गई है मेरी पोती, अब तुम सबको खुश रहो। दादी माँ ने इस वक्त बहुत दर्द में और गुस्से में भी थीं। उन्हें प्रिया की सारी चालें और कारनामे पता थी, पर वो अपनी बच्ची, अपनी इकलौती पोती के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। घर के सभी लोग तो दंग थे कि ईशानी चली गई, अब वापस नहीं आएगी। आरती जी और सुकेत जी के दिल में एक टीस सी उठी। वही समीर, दर्शित, रेहान, आयान भी शौक थे। आज सबके दिल में एक दर्द सा उठ रहा था। वही प्रिया भी शौक थी कि ईशानी अपने आप ही चली गई। अब इसे ईशानी को निकालने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब वो फिर से मेहरा फैमिली की एकलौती प्रिंसेस बन जाएगी। कुछ ही दिन में सब ईशानी को भूल जाएंगे। ये सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आगे जानने के लिए बने रहिए ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरीज़ पे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन।